फायरवॉल भी एक तरह के नहीं होते, कई सारे टाइप के फायरवॉल आते हैं। इनफैक्ट कई सारी जनरेशन्स भी होती हैं, बट मोटे मोटे तौर पर दो तरह के फायरवॉल्स होते हैं। पहला होता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल और दूसरा होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ये जो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होता है, ये क्या करता है कि पर्टिकुलर मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, वहाँ पे आपके एक ऑफिस में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन 50 कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसके मेन राउटर पर जो एक राउटर लगा रहता है हर ऑफिस में, या कोई भी आप लैन वगैरह बनाते हो, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हो, तो वहाँ एक राउटर यूज़ होता है जो कि हम लोग सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने और आउटसाइड नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता ही होगा, नेटवर्किंग आप पढ़ के अगर आ रहे हो, तो नहीं पढ़े हो तो भैया वापस जाके पहले उसे पढ़ लो, ठीक है। तो ये जो राउटर्स के ऊपर फायरवॉल लगाया जाता है, यानी इन राउटर्स के पास जो फायरवॉल सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। क्यों? क्योंकि ये हर एक होस्ट यानी कि हर एक डिवाइस जो कि इस राउटर से कनेक्टेड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे कहते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। और दूसरा आपका आता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या होता है कि जस्ट लाइक आपका नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल क्या करेगा कि जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, अनसिक्योर ट्रैफिक, मैलिशियस ट्रैफिक, उसे तो रोक देगा, बट क्या हो अगर जो हैकर है, जो अटैकर है, वो आपके ही नेटवर्क, आपके ही ऑफिस में बैठ के अटैक कर रहा हो, उस कंडीशन में ये नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल उसे रोक नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको किसकी जरूरत होगी, होस्ट बेस्ड फायरवॉल की, यानी कि हर एक कंप्यूटर के पास अपना खुद का फायरवॉल हो जो कि अनट्रस्टेड अनसिक्योर ट्रैफिक को रोक सके। तो इस तरह के फायरवॉल को हम लोग कहते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। ओके, तो चलिए एक एनिमेशन के जरिए इस चीज को थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं। अभी क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो एक अच्छा ट्रैफिक यानी जो वैलिड ट्रैफिक है, सिक्योर ट्रैफिक है, वो आया, डेटा पैकेट राउटर ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। क्लियर है बात? बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा अटैकर आता है, यानी ब्लैक हैट हैकर आता है। वो क्या करता है, आपके सिस्टम पर, आपके नेटवर्क पर अटैक करता है और मैलिशियस डेटा पैकेट्स को भेजता है। और अगर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा तो ये मैलिशियस डेटा पैकेट्स आपके कंप्यूटर तक पहुँचेंगे और उन कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। बट अगर हमें इससे सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल क्या करता है, जो सिक्योर ट्रैफिक है उसे अलाउ कर देता है और जितने भी मैलिशियस डेटा पैकेट्स आते हैं हैकर की साइड से उसे नेटवर्क में एंट्री ही नहीं देता। तो ये होता है हमारा नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। इसके बाद अगर हमारा अटैकर हमारे नेटवर्क में ही है तो वो क्या करेगा, इनसाइड अटैक करेगा और ये इस केस में हमारा नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल इस चीज़ को रोक नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है होस्ट बेस्ड फायरवॉल की, यानी हमारे हर एक होस्ट के पास फायरवॉल होना चाहिए, हर एक कंप्यूटर के पास अपना खुद का फायरवॉल होना चाहिए। अब अगर अटैकर उस पैकेट को भेजेगा तो हमारी होस्ट का फायरवॉल जो है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल, वो उसे एंट्री करने से रोक देगा। तो इस तरह से हमारे नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड फायरवॉल मिलके हमें किसी भी तरह के मैलिशियस डेटा पैकेट से बचा सकते हैं। बट यहाँ पर भी कई सारी जनरेशन्स होती हैं फायरवॉल्स की। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड नेक्स्ट लेवल यानी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आते हैं।